बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले साल हिंसक प्रदर्शन के जरिए यहां छात्र नेताओं ने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया था। अब उन्हीं छात्रों ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में छात्र एक राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करने वाले हैं। बांग्लादेश में हुई तथाकथित क्रांति के बाद अब तक वहां चुनाव नहीं हुए हैं। मोहम्मद यूनुस फिलहाल वहां की अंतरिम सरकार के सलाहकार और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिरता और लोकतंत्र अभी भी वहां के लिए दूर की कौड़ी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से ही भारत बांग्लादेश के संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। वहीं ये आसार बन रहे हैं कि संयम का ये बांध अब शायद टूट भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है उससे तो यही नजर आ रहा है। एस जयशंकर ने कहा है कि बांग्लादेश सरकार के लोग रोज भारत पर इल्जाम लगाते हैं, जिसमें कुछ इल्जाम तो बिल्कुल बेतुके होते हैं। उन्होंने कहा है कि आप एक तरफ तो अच्छे रिश्तों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी हर गलती के लिए हमें जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे में बांग्लादेश को तय करना होगा कि वो क्या चाहता है। जयशंकर ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में दो तरह की समस्याएं हैं। पहली, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और दूसरी बांग्लादेश की अपनी राजनीति। विदेश मंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं वो हमारे लिए चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश को तय करना होगा कि वो हमारे साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। 1971 से हमारा बांग्लादेश के साथ एक खास लंबा रिश्ता रहा है। जयशंकर के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि उन्होंने बांग्लादेश को साफ तौर पर बता दिया है कि उनकी हरकतों से भारत नाराज है। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश को भी अपने रवैये में बदलाव लाना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सदस्य लगातार भारत पर दोषारोपण करते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद और सहयोग की जरूरत है। डॉक्टर एस जयशंकर का ये बयान एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सहयोग दिखाना होगा। ऐसे में इस बयान के बाद उम्मीद की जा सकती है कि दोनों देश मिलकर अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करेंगे।